हरे कृष्णा। तो एक बहुत ही ज्यादा विशेष उत्सव है और वो है श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव, प्राकट्य दिवस ऑफ गौरंग महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा और कृष्ण के कंबाइंड इनकारनेशन है और द मोस्ट मर्सीफुल अवतार है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। द ओशन ऑफ मर्सी, करुणा के अगर कोई सागर है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सूर्य की तरह है, सूरज की तरह है। जैसे एक सूरज पानी को भी सुखाता है और मूत्र यूरिन को भी सुखाता है। एक सूरज कभी नहीं बोलता कि मैं सिर्फ पानी को सुखाऊंगा, मूत्र को नहीं सुखाऊंगा, या एक सूरज मूत्र और पानी दोनों को ही सुखाता है। एक जगह जो शुद्ध हो और एक जगह जो दूषित हो, सूरज दोनों को इक्वली ट्रीट करता है। सूरज मूत्र को सुखा भी देता है, उस जगह को प्यूरिफाई भी कर देता है, शुद्ध भी कर देता है, और मूत्र से टच भी नहीं होता, उससे क्या स्पर्श भी नहीं होता। ऐसा होता है सूरज, और इतना ज्यादा कृपालु होता है कि सबके ऊपर कृपा करता है, सबको अपनी रोशनी देता है। उसी प्रकार अगर एक जगत का एक सूरज इतना कुछ कर सकता है, तो भगवान श्री कृष्ण जो कि जिन्होंने इन सूरज को बनाया है, खुद भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि सूरज और चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण की आंखें हैं, दो आंख है। जिन्होंने सूरज को बनाया है तो वो कितने ज्यादा मर्सीफुल होंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है करुणा सिंधु, द ओशन ऑफ मर्सी। तो वो भगवान श्री कृष्ण जो कि करुणा के सिंधु है, करुणा के सागर है, वो एक ऐसे व्यक्ति से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा करुणामय है, ज्यादा मर्सीफुल है, और वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी को चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी इज 10 मिलियन टाइम्स मोर मर्सीफुल देन भगवान श्री कृष्ण। श्रीमती राधा रानी इज मोर मर्सीफुल देन भगवान श्री कृष्ण, मोर पावरफुल देन कृष्णा एंड मोर ब्यूटीफुल देन कृष्णा बाय द विल ऑफ कृष्णा। तो कृष्ण जो कि करुणा के सागर है, वो एक ऐसे करुणा के सागर से अट्रैक्ट हो जाते हैं जो कि उनसे भी ज्यादा करुणामय है, और वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी का जो करुणा है वो शास्त्र में बताया गया है, वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु अति सुंदर कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु अति अमृत छविरूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु मे हृतकेर सिंधु। श्रीमती राधा रानी सिंधु है, किसकी? कृपा की सिंधु है, वात्सल्यता की सिंधु है, प्रेम के सिंधु है, सेवा के सिंधु है, सौंदर्य के सिंधु है। हर चीज की अगर कोई सागर है वो श्रीमती राधा रानी है। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा चाहिए तो हमें वो श्रीमती राधा रानी से मांगनी चाहिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा हमें दे सकते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की इंटरनल कॉन्सोर्ट है। अगर भगवान श्री कृष्ण का कोई हार्ट है तो वो हार्ट अगर पर्सोनिफाइड होगी, भगवान श्री कृष्ण का अगर प्रेम, अगर करुणा, अगर पर्सोनिफिकेशन ले, तो वो है श्रीमती राधा रानी। तो इतनी ज्यादा करुणामय है श्रीमती राधा रानी। और शास्त्र बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी की कृपा कहां तक फैली हुई है। श्रीमती की राधा रानी की जो कृपा है वो देवी देवताओं के ऊपर भी फैली हुई है, सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, देवी देवता के ऊपर भी वो कृपा करते हैं। शिव जी जो कि परम वैष्णव है, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी अगर राधा कृष्ण के रासलीला में, कृष्ण जी की रासलीला में अगर मैं भी पार्ट ले सकूं, अगर मैं भी हिस्सा ले सकूं, तो उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना की, राधा कृपा कटाक्ष लिखकर, और श्रीमती राधा रानी ने उनकी यह प्रार्थना को स्वीकार किया, और बहुत ही ज्यादा करुणामय, करुणावश श्रीमती राधा रानी ने शिव जी को रासलीला में एक स्थान दिया एज गोपेश्वर महादेव। उद्धव जी की इच्छा हुई कि मैं वृंदावन का घास बनना चाहता हूं, ताकि जब गोपियां यहां से वहां से यहां, गोपियां सखाए जो कि भगवान के शुद्ध भक्त है, जो यहां से वहां जब चल के जाए या दौड़ के जाए तो उनकी रज मेरे ऊपर गिरे। तो श्रीमती राधा रानी ने करुणावश उद्धव को भी ब्रज में एक घास के तिनके होने का मौका दिया। नारद मुनि की इच्छा थी कि मैं भी राधा और कृष्ण की ये जो ब्यूटीफुल पास टाइम्स है, जो कि यमुना के तट में होती है शरद काल में, शरद पूर्णिमा में, मैं भी हिस्सा ले सकूं। तो श्रीमती राधा रानी ने करुणावश क्या किया, नारद मुनि को भी रासलीला में हिस्सा दिया एज नारदी गोपी के रूप में। किसको हिस्सा मिला? नारद मुनि को भी। तो इतनी ज्यादा करुणामय है श्रीमती राधा रानी। तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी इतनी ज्यादा करुणामय है, तो एक बार क्या हुआ, वृंदावन में माता यशोदा ने श्रीमती राधा रानी को अपॉइंट किया कृष्ण के लिए कुकिंग करने के लिए। माता यशोदा को कोई ऐसा चाहिए था जो कि बहुत ही ज्यादा कृपालु हो, बहुत ही ज्यादा स्नेही हो, बहुत ही ज्यादा प्रेम में हो, बहुत ही ज्यादा कोमल हो। कोई ऐसा चाहिए था जो कि कृष्ण के लिए प्रेमवश
कुकिंग कर दे, उसके लिए खाना बना दे। तो श्रीमती राधा रानी को माता यशोदा ने क्या क्या अपॉइंट किया कृष्ण के लिए खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए। और श्रीमती राधा रानी बरसाना से नंदगांव तक आती थी, किसके लिए? कृष्ण के लिए कुकिंग करने के लिए। तो एक दिन माता यशोदा ने जब राधा रानी को देखा कृष्ण के लिए कुकिंग करते हुए, तब तो माता यशोदा के आंखों से आंसू आ गए। यह देखकर आंसू आए कि श्रीमती राधा रानी मेरे कृष्ण से इतनी ज्यादा प्रेम करती है कि वो बरसाना से हर रोज विदाउट मिस वो आती है और क्या करती है? कृष्ण के लिए कुक करती है और एक भी आइटम रिपीट नहीं करती। अगर आज कृष्ण ने क्या खाया? आलू की सब्जी खाई, तो 1 महीने के बाद कृष्ण को आलू की सब्जी नहीं मिलती थी, कुछ और ही मिलता था कृष्ण को। एक भी आइटम श्रीमती राधा रानी कभी भी रिपीट नहीं करती थी कृष्ण को देने के लिए, ऐसा। तो माता यशोदा को बहुत ही ज्यादा आंसू आ गए उनके आंखों में कि श्रीमती राधा रानी कितनी प्रेमवश, कितनी प्यार से वो भगवान श्री कृष्ण मेरे लाडले, मेरे लाल के लिए, मेरे यशोदा नंदन, नंद नंदन, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के लिए वो करती है। तो माता यशोदा ने क्या किया? हल्दी ली और हल्दी लेके श्रीमती राधा रानी के हाथ में हल्दी लगा दी, हल्दी घिस दी और श्रीमती राधा रानी के हाथों को पीले कर दिए। अब वृंदावन में एक रिवाज है, अगर कोई माता चाहती है कि दूसरी लड़की उसके पुत्र की क्या बने? बहू बने, उनके घर की बहू बने, उनके घर में डॉटर इन लॉ होकर आ जाए, तो वो माता क्या करती है? हल्दी लेकर उस लड़की के हाथ में लगा देती है और यही साइन दिखाती है कि मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। तो माता यशोदा ने हल्दी ली और श्रीमती राधा रानी के हाथों में रब करके लगा दी। श्रीमती राधा रानी बहुत ही ज्यादा खुश हुई, बहुत ही ज्यादा भाव विभोर हो गई। लेकिन फिर श्रीमती राधा रानी के मन में ये आई कि मैं तो अभी छोटी हूँ, अभी मेरे हाथ में इन्होंने हल्दी लगा दी, मैं ये हाथ लेकर घर कैसे जाऊंगी? मैं अपने माता पिता को क्या बताऊंगी कि ये किसने किया? तो श्रीमती राधा रानी ने क्या किया? अपने हाथों को ऐसे पीछे ले लिया और पीछे लेकर वो चलने लगी। चलने लगी नंदगांव से बरसाने की तरफ वो चलने लगी। और से चलते उन्होंने रास्ते में ललिता सखी मिल गई और ललिता सखी ने कहा, हे राधे, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम ऐसे हाथ पीछे करके क्यों चल रही हो? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? राधा ने कहा, नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे मैं कुछ छुपा पाऊंगी क्या? तुम तो हर चीज पकड़ लेती हो। नहीं, तुम कुछ तो छुपा रही हो, इसलिए तुम्हारे हाथ पीछे। नहीं, वो तो ऐसे ही है, मुझे अच्छा लग रहा है मैं ऐसा करके जब चलती हूँ। नहीं राधे, तुम कुछ तो छुपा रही हो, मुझे दिखाओ, ऐसे करके राधा, नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। ललिता सखी ने क्या किया? जंप मार के गई और राधा रानी का हाथ पकड़ लिया। करके देखा, अरे पीले रंग हल्दी, वाह राधा रानी, ये किसने लगाया? किसने किया? वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। राधा रानी रोते रोते कहने लगी, हे ललिता सखी, ये माता यशोदा ने किया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि माता यशोदा चाहती है कि मैं कृष्ण को ही हो जाऊं और कृष्ण मेरे हो जाए, लेकिन मैं ये हाथ लेकर घर कैसे जाऊंगी? मैं अपने पिता वृषभानु और माता कीर्तिदा को क्या दिखाऊंगी कि ये किसने किया? तो ललिता सखी ने कहा, अरे चिंता मत करो राधे, ये देखो यहाँ पर एक कुंड है, इस कुंड का नाम है प्रिया कुंड। ये प्रिया कुंड अभी वृंदावन में है। इस प्रिया कुंड में तुम क्या करो? अपने हाथों को धो लो। राधा रानी, इस प्रिया कुंड में तुम अपने हाथों को धो लो और हाथ धोकर तुम घर चले जाओ। तो राधा रानी ने कहा, अच्छा ठीक है। तो राधा रानी ने अपने हाथों को लेकर प्रिया कुंड में धो दिया। अब वृंदा देवी, जो कि सब कुछ अरेंज करती है वृंदा देवी, वो तो राधा और कृष्ण के आंतरिक भाव को जानती है, उनके मिलन के भाव को जानती है। तो उन्होंने क्या किया? जैसे ही श्रीमती राधा रानी ने अपने इन हाथों को, पीले हाथों को कुंड में धोया, वो कुंड का रंग बदल गया। वो पानी का रंग बदल के क्या हो गया? पीला हो गया। वो पानी पीले रंग का हो गया। अब ये जानने में थोड़ा सा कैसा लगता है ना कि अगर मैं हाथ धोऊंगा किसी कुंड में, तो क्या पूरा कुंड पीले रंग का हो जाएगा? क्या एक ही साइड थोड़ा सा पीला होगा? पूरा कुंड थोड़ी हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेममय लीला है उनके मिलन के लिए। इसमें हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, हमें भक्ति लगाना चाहिए, हमें अपना मन लगाना चाहिए। बुद्धि संसार में लगाओ, मन को भगवान में लगाओ। अगर हम मन इस संसार में लगाएंगे और बुद्धि को भगवान में लगाएंगे तो इस संसार में फंस जाएंगे। इसलिए बुद्धि को संसार में लगाओ कि कैसे इस संसार से निकलूं और अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दूं। तो ऐसे करके जैसे ही श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों को धोया उस कुंड में, कुंड का रंग पीला हो गया। और राधा रानी टेंशन में कि अभी तो मुझे सिर्फ हाथों को छुपाना था, लेकिन अभी तो मुझे कुछ ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जिससे मुझे इस कुंड को छुपाना पड़े, क्योंकि कोई भी इजीली गेस कर लेगा, क्योंकि कोई भी ये जान लेगा ना कि ये जो कुंड है ये राधा रानी के घर और कृष्ण के घर के एकदम बीच में पड़ता है। और राधा रानी हर रोज सुबह सुबह कृष्ण के लिए कुकिंग करने के लिए नंदगांव जाती है। तो कुछ तो हुआ होगा, ये
कुंड का रंग पीला कैसे हुआ होगा? किसी ने तो राधा रानी के हाथ पीले किए होंगे, तो कोई भी पकड़ लेगी। तो राधा रानी तो एकदम डर गई कि मैं अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो राधा रानी क्या किया, दौड़ के वो अपने घर चली गई, दौड़ के घर चली गई और रो रो के सारा इंसिडेंट अपने माता पिता वृषभानु और कीर्तिदा माता को बता दिया। तो जैसे ही वृषभानु माता ने और कीर्तिदा, जैसे वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता ने ये इंसिडेंट्स को सुना कि कैसे करके माता यशोदा ने हमारी पुत्री को कृष्ण के लिए चूज किया, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। अरे राधा रानी क्या ये सच है? हे राधे क्या ये सच है? अरे हमारी मन की भी इच्छा यही है कि हम भी तुम्हें कृष्ण को सौंपना चाहते हैं, हम भी तुम्हें कृष्ण को सौंपना चाहते हैं और माता यशोदा भी कृष्ण को तुम्हें सौंपना चाहती है। अरे 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 राधे तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। वृषभानु महाराज ने क्या किया, राधा रानी को गले लगाया। वृषभानु दधि नवशशि लेखे। वृषभानु महाराज राधा रानी को सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो उन्होंने राधा रानी को गले लगाया और राधा रानी से कहा कि हे राधे तुम चिंता मत करो, मैं अभी के अभी 2 बॉक्सेस ऑफ ज्वेल्स, 2 बक्से में भर के हीरे जवाहरात मोती सोने भेजूंगा। किसको? नंद महाराज को। क्यों? इसलिए भेजूंगा मैं इतने सारे हीरे जवाहरात मोती नंद महाराज को 2 बॉक्सेस, कि ये कंफर्म करने के लिए कि ये रिश्ता हमें मंजूर है, हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं इस रिश्ते के लिए। तो वृषभानु महाराज ने वही के वही 2 बक्से क्या किए, हीरे जवाहरात मोती इमरल्स ज्वेल्स सब भर दिए। भर के उन्होंने भेज दिए नंदगांव नंद महाराज के पास। और जैसे ही ये बक्से नंद महाराज को पहुंचा, उसके साथ एक लेटर भी पहुंचा कि हम स्वीकार करते हैं आपके इस रिश्ते को। नंद महाराज बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, वो खड़े हो गए, यस यस यस, खुश हो गए वो। लेकिन वो दुखी भी हो गए फिर। अरे अब वृंदावन में क्या है ना, मैरिजेस आर हैपन बिटवीन 2 पीपल्स हु आर फाइनेंशियली इक्वल। 2 व्यक्ति के बीच में मैरिज होता है, 2 ऐसे व्यक्ति के बीच में यह विवाह संपन्न होता है जो कि धन की दृष्टिकोण से समान भाव में आए। लेकिन नंद महाराज ये सोचने लगे कि उन्होंने तो मुझे 2 बक्से इतने ज्यादा कीमती हीरे जवाहरात भेज दिए, मैं कैसे भेजूंगा? मेरे पास तो इतने नहीं है, मैं सिर्फ 1 बक्सा ही भेज पाऊंगा, तो फिर मैं इक्वल नहीं हुआ ना। उनके पास उन्होंने 2 बक्सा भेजे, मुझे भी 2 भेजना चाहिए, मैं तो 1 ही भेज पाऊंगा। तब नंद महाराज चिंतित बैठे थे, तो हमारे वजेंद्र नंदन नंद नंदन यशोद नंदन कृष्णा वहां पे पधारे। कृष्ण छोटे से कृष्णा वहां पे पधारे और कहने लगे, हे बाबा आप इतने ज्यादा चिंतित क्यों हो बाबा? आप मुझे बताइए नंद बाबा, मैं कुछ अगर कर सकूं। तो नंद महाराज ने कहा, देखो ऐसे ऐसे हुआ है और हम भी राधा रानी को स्वीकार करना चाहते हैं, हम भी इस घर के बधू बनाना चाहते हैं राधा रानी को। लेकिन वृषभानु महाराज ने हमें 2 बक्से हीरे जवाहरात भेजे, लेकिन हमारे पास तो इतने नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1 ही है और मैं दूसरा कैसे भेजूंगा कृष्णा? तो इसलिए मैं दुखी हूं। तो कृष्ण ने कहा, अरे सिंपल, जब आप एक फल खाते हो तो आप क्या करते हो नंद बाबा? नंद बाबा ने कहा, जब मैं एक फल खाता हूं तो वो फल खाने के बाद उसकी जो बीज निकलती है ना, उस बीज को मैं बो देता हूं, उस बीज को मैं वृक्ष की रच में बो देता हूं, तो उस बीज से क्या एक पेड़ निकलता है, उस पेड़ में और भी ज्यादा फल होते हैं। तो कृष्ण ने कहा, एग्जैक्टली यही तो करना है। जो हीरे जवाहरात आपको वृषभानु महाराज ने भेजे, उससे आप एक हीरा ले लो, एक हीरा को आप जमीन में गाड़ दो और उससे एक पेड़ निकलेगा, उसमें हीरे हीरे होंगे। अब नंद महाराज, है मेरा लाला कितना भोला है, हाय। नंद महाराज हंसने लगे। नंद महाराज ने कहा, बेटा तुम क्या कर सकते हो ना, तुम फल का पेड़ उगा सकते हो, तुम फूल के पेड़ उगा सकते हो, तुम सब्जियों के पेड़ उगा सकते हो, लेकिन सोने हीरे जवाहरात के पेड़ तुम नहीं उगा सकते बेटे, कुछ चिपाई तुम नहीं उगा सकते। तो फिर कृष्ण ने कहा, नहीं हम उगा सकते हैं नंद महाराज, पिताजी हम उगा सकते हैं, आप मानिए तो, मेरी बातों को विश्वास तो कीजिए। तो नंद महाराज ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। कृष्ण ने कहा, इट्स पॉसिबल, मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। कृष्ण ने क्या किया, वृषभानु महाराज ने जो हीरे भेजे उससे एक हीरा लिया, हीरा लेके उन्होंने गाड़ दिया और आश्चर्यवश क्या हुआ, वहां से कल्पवृक्ष निकला और उस कल्पवृक्ष में बहुत सारे हीरे, बहुत सारे मोती, बहुत सारे जवाहरात। अब ये लगता है ये क्या स्टोरी है यार, फिक्शनल स्टोरी। लेकिन जब भगवान करते हैं ना, भगवान की स्टोरी में लॉजिक काम नहीं करता, सिर्फ मैजिक होता है। तो जब भगवान करते हैं तो वो लीला करता है, हम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं कर सकते। भगवान ने तो अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठाया, भगवान ने तो फॉरेस्ट फायर दावाग्नि पी गए, भगवान तो कालिया के सिर पे उठकर डांस कर लिए, भगवान ने तो केशी को मारा, अघासुर को मारा, भगवान ने तो पूतना, त्रिनाव्रत इनको मारा, हम तो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं कर सकते। भगवान इज सुप्रीमली पावरफुल, सुप्रीमली मर्सीफुल, सुप्रीमली टैलेंटेड।
जितने भी गुण है भगवान के अंदर वो सब हमारे अंदर थोड़े थोड़े जितने भी गुण है वो सब भगवान से ही आ रहे हैं, तो भगवान कर सकता है, हम नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज वी डोंट बिलीव इन समथिंग दैट डजंट मीन दैट थिंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो भगवान सब कुछ कर सकता है लेकिन हम इतने नहीं कर सकते, इसलिए हम भगवान नहीं है। तो जैसे ही कृष्ण ने गारा ये हीरे, तो वहां से हीरे के पेड़ उगने लग गए, कल्प वृक्ष उगने लग गए। दूसरा हीरा लिया, दूसरा गारा, दूसरे वृक्ष उगे, तीसरा गारा, तीसरा वृक्ष उगा, चौथा गारा, चौथा वृक्ष, पांचवा गारा, पांचवा वृक्ष, छठा गारा, छठा वृक्ष। ऐसे करके बहुत सारे वृक्ष हो गए और उन सारे वृक्ष में सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात सोने मोती सब कुछ है। और नंद महाराज देख के अरे बाप रे बाप इतना कुछ, मैंने तो सोचा था मैं सिर्फ 2 बक्से भेजूंगा, अब मुझे लग रहा है मुझे 200 बक्से भेजने होंगे। तो नंद महाराज ने 200 बक्से पैक किए हीरे जवाहरात मोती के साथ और ये भेज दिए किसको, वृषभानु महाराज को। और जैसे वृषभानु महाराज को ये प्राप्त हुई तो वृषभानु महाराज बहुत ज्यादा खुश हो गए कि देखो नंद बाबा ने हमें क्या भेजा, नंद बाबा ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया ये रिश्ता। और कृष्ण भी बहुत ज्यादा खुश थे और कृष्ण खुशी के कारण क्या किया, कृष्ण उस जगह चले गए, उस कुंड में चले गए, उस प्रिय कुंड में चले गए जहां पर राधा रानी ने अपने हाथों को धोया था। तो उस कुंड में जाकर कृष्ण उस कुंड को देख के सोचने लगे कि ये वही कुंड है जिसके कारण मैं अपनी शुद्ध भक्त प्रिय भक्त श्रीमती राधा रानी से मिल पाया। तो कृष्ण खुश होकर क्या किया, उन्होंने उस कुंड में कूद गए। वो कुंड जो कि श्रीमती राधा रानी के हाथों के हल्दी से पीली हो गई थी, तो उस कुंड का नाम पड़ गया था पीली पोखर। वो पीली पोखर अभी भी वृंदावन में है। तो उस पीली पोखर में क्या कृष्ण कूद गए और जैसे ही कृष्ण उस पीली पोखर में कूदे कृष्ण डूबने लग गए। कृष्ण डूबने लग गए इसलिए नहीं डूबने लग गए कि कृष्ण को तैरना नहीं आता। अरे कृष्ण ने तो यमुना के ऊपर नृत्य कर लिया भाई, उसको उनको तैरना नहीं आएगा क्या? कृष्ण को तैरना आता है, लेकिन कृष्ण इसलिए डूबने लग गए क्योंकि उस कुंड में श्रीमती राधा रानी का प्रेम है, उस कुंड में श्रीमती राधा रानी का भाव है, श्रीमती राधा रानी का बहुत ही ज्यादा करुणा है क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने वहां पर अपने हाथों को धोए थे। तो उस कुंड में कृष्ण कूद गए और कृष्ण डूबने लगे। और जैसे ही कृष्ण जो कि ब्लूइश ब्लैक कंप्लेक्शन में थे, श्याम सुंदर रूप में थे, जैसे ही कृष्ण उस पीली पोखर उस पीले कुंड में कूद गए तो कृष्ण का जो रूप था वो स्वर्ण वर्ण का हो गया। स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्च दनांगदी संन्यास कृष्णा शांतो निष्ठा शांति परायणा। ये स्वर्ण वर्ण के हो गए कृष्णा, उनके अंग कांति एकदम गौर रंग के हो गए, एकदम स्वर्ण रंग के हो गए। गौर मीन्स येलो रंग के हो गए और तेज निकलने लगा कृष्ण के शरीर से और कृष्ण डूबने लगे। कृष्ण जब कूदे ना, कृष्ण इतना ज्यादा प्रेम है श्रीमती राधा रानी का और कृष्ण ने इतना प्रेम पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। कभी भी पहले कृष्ण ने इतना ज्यादा श्रीमती राधा रानी का प्रेम नहीं चखा था। तो इस बार पहली बार कृष्ण ने जब इतना प्रेम का महसूस किया तो कृष्ण उस प्रेम को संभाल नहीं पा रहे और कृष्ण डूबने लगे। तो कृष्ण का मोर पंख भी गिर गया, कृष्ण का बांसुरी भी गिर गई, कृष्ण का जो कमरबंद था वो कमरबंद भी गिर गया। कृष्ण डूबने लगे और कृष्ण क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए कृष्ण ने अपने दोनों हाथ उठा लिए ऐसे करके, गौरंगा कृष्ण ऐसे करके अपने दोनों हाथ उठा लिए और ताकि कृष्ण बच पाए। क्योंकि ये जो प्रेम है, ये प्रेम इतना है कि कृष्ण स्वयं अपने आप को मतलब नहीं बचा पा रहे, इतना प्रेम है। और कृष्ण एक्सटेसी में एकदम भाव विभोर होकर ऐसे ऐसे डूबने लगे और कृष्ण हाथ ऊपर उठा लिए और कृष्ण डूबे जाए। तो कृष्ण के जितने भी सखा थे उन्होंने कृष्ण को देख लिया और वो दौड़ के जाए, देखो कौन डूब रहे। वो दौड़ के जाके कृष्ण को निकाल लिए। तो वो राधा रानी जिनके हाथ में हल्दी लगा दी थी श्रीमती माता यशोदा ने, वो हल्दी जब श्रीमती राधा रानी ने इस प्रिय कुंड में धोए तो वो प्रिय कुंड बन गए पीली पोखर और वो कुंड का रंग हो गया पीला और वो कुंड में श्रीमती राधा रानी का प्रेम से भर गया वो कुंड। और उस कुंड में जब कृष्ण कूदे तो कृष्ण भी स्वर्ण रंग के हो गए, गौर रंग के हो गए। और कृष्ण इतना ज्यादा प्रेम को कृष्ण क्या कर रहे थे, कृष्ण सहन नहीं कर पाए तो कृष्ण डूबने लगे। तो फिर जब कृष्ण को निकाला गया उस प्रेम में तो कृष्ण भाव विभोर होकर सभी सखा से यही पूछने लगे कि मेरे कृष्ण कहाँ है। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवदीप में पूछते थे कि कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाओ कहाँ पाओ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ है मेरे प्राणनाथ, कहाँ है मेरे मुरली वदन वंशी विनोद, कहाँ है। सब पूछने लगे तो सखा ने हिलाया कृष्ण को, कृष्ण तुम्हें क्या हो गया है।
तुम प्रेम के वशीभूत हो चुके हो, तुम्हारे ऊपर प्रेम हावी हो चुका है। और कृष्ण कहने लगे मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। कृष्ण होश में आए और कृष्ण कहने लगे मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। मैंने इस कुंड को देखा और इस कुंड के ऊपर जब मैं कूद गया ना, कूदने के बाद मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। हे सखा मुझे नहीं पता। तब सखा ने कहा हे कृष्णा तुम प्रेम के वशीभूत हो चुके हो, तुम श्रीमती राधा रानी के प्रेम के वशीभूत हो चुके हो। और कृष्णा पहले हम सारे सखागण तुम्हारे श्याम सुंदर त्रिभंग ललित जो फॉर्म है उसमें हम लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे, तुमको देखने के लिए हम तरस जाते थे कृष्णा। लेकिन अब मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं कृष्णा, अब जो तुम्हारा ये जो गौर सुंदर रूप है, ये जो तुम्हारा जो स्वर्ण रूप है, ये जो गोल्डन कंप्लेक्शन का जो तुम्हारा रूप है, ये रूप तो तुम्हारे श्याम सुंदर रूप से भी ज्यादा सुंदर है। इससे सुंदर रूप तो पहले मैंने कभी नहीं देखा और इससे सुंदर रूप पहले तुम्हारा और कभी था भी नहीं कृष्णा। ये रूप बहुत ही ज्यादा सुंदर है कृष्णा, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हे कृष्णा हम तुमसे एक विनती करते हैं, ये जो रूप जो हम अभी देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये रूप तुम पूरे विश्व भर में सबको दिखाओ कृष्णा, पूरे विश्व भर में सबको दिखाओ। तो कृष्ण ने कहा हाँ सखागण, हाँ मित्र, हाँ सुभल, हाँ स्तोक कृष्णा, हाँ श्रीधाम, मैं ये जो रूप तुम अभी देख रहे हो ना द्वापर युग में, यही रूप बिना बांसुरी के, बिना मोरपंख के, बिना कमरबंद के, बिना त्रिभंग ललित फॉर्म में, मैं इसी स्वर्ण रूप में, स्वर्ण कांति में, गोल्डन कंप्लेक्शन में, गौर अंग में, गौर रंग के अंग में मैं क्या करूंगा, कलयुग में आऊंगा, कलयुग में आऊंगा और सबके ऊपर कृपा करूंगा। बोलो गौरंगा, मैं सबके ऊपर कृपा करूंगा इसी रूप में और सबको मैं प्रेम प्रदान करूंगा, सबको मैं भाव प्रदान करूंगा और सब मेरे हो जाएंगे और मैं सबका हो जाऊंगा। तो कृष्ण ने ऐसा कहा और कृष्ण एकदम चैतन्य महाप्रभु के रूप में तब कृष्ण ने सबको दर्शन दिया। और जब हम बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं तब हम क्या चाहते हैं, हम सबको गिफ्ट देना चाहते हैं, हम सबसे मिलना चाहते हैं, हम सबके गले मिलना चाहते हैं, सबसे बात करना चाहते हैं जब हम बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो कृष्ण भी जब बहुत ही ज्यादा खुश थे तब वो कृष्ण जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव में घुस गए थे, अंदर भी श्रीमती राधा रानी का भाव और बाहर श्रीमती राधा रानी के अंग कांति और बीच में कृष्णा, अंदर श्रीमती राधा रानी का भाव, बाहर श्रीमती राधा रानी का अंग कांति मतलब कॉम्प्लेक्शन और बीच में कृष्णा, और कृष्णा बन गए थे सैंडविच। और वही सैंडविच फॉर्म में कृष्णा सच्चिनंदन गौर हरि के रूप में श्री कृष्णा आते हैं कलयुग में और हम सबको क्या प्रदान करते हैं, गिफ्ट प्रदान करते हैं। क्या गिफ्ट? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में हम सबको भगवान श्री कृष्ण यानी कि चैतन्य महाप्रभु गिफ्ट प्रदान करते हैं। और ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें चैतन्य महाप्रभु देते हैं और इस हरे कृष्ण महामंत्र का अगर हम जप करते हैं तो हमें श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होती है। तो ऐसे है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, बहुत ही ज्यादा मर्सीफुल, बहुत ही ज्यादा दयालु, कोई भी पात्रता नहीं देखते, सबके ऊपर कृपा करते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति अलाधनि शक्तिर अस्माद एकत मानम अविभुवि पुरा देह भेदम गतौतो चैतन्याख्यम प्रकट अधुनम तद्वयम चाक्यम आप्तम राधा भावम धुति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। एक ही है राधा और कृष्ण, एक जब हो जाते हैं, जब वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं, कृष्ण बहुत ही ज्यादा करुणामय है, श्रीमती राधा रानी उससे भी ज्यादा करुणामय है, और ये दो करुणा के सागर जब मिल जाते हैं तब मोस्ट मर्सीफुल अवतार, सबसे 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 ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में जो हमें भक्ति देते हैं, करुणा देते हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु। और इनसे ज्यादा करुणामय अवतार और कोई नहीं है पूरे हिस्ट्री में, भगवान का और कोई अवतार नहीं है जो कि इनसे ज्यादा करुणामय है। तो ये चैतन्य महाप्रभु सबको कृपा करते हैं, सबके ऊपर करुणा प्रदान करते हैं और सब भाव विभोर होकर गौरंगा नित्यानंदा, गौरंगा नित्यानंदा चैंट करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि 500 साल पहले आए, वो हमें क्या दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम दे रहे हैं। और हम इतने ज्यादा नशे में धुत, काम क्रोध लोगों मद मात्सर्य में धुत, हम ये प्रेम को लेना नहीं चाहते, हम ये प्रेम को लेना नहीं चाहते। कृष्ण को हमने नहीं देखा, श्रीमती राधा रानी को भी हमने नहीं देखा, तो चैतन्य महाप्रभु जो कि 500 साल पहले आए, उनके इस प्रेम को श्रील प्रभुपाद ने 1965 में हमें दिया। किससे? भगवद गीता, चैतन्य चरित्रामृत और भागवतम के रूप में श्रील प्रभुपाद ने हमें कनेक्ट किया। किससे? चैतन्य महाप्रभु से और गुरु परंपरा से। अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता नहीं होता।
तो श्रीला प्रभुपाद की वजह से हमें ये आज चैतन्य महाप्रभु का ये जो गौर पूर्णिमा महामहोत्सव है, हम ये इस्कॉन के अंदर मना पा रहे हैं बिकॉज ऑफ श्रीला प्रभुपाद। आज श्रीला प्रभुपाद की वजह से हम सर मुंडाकर आगे आपके सामने बैठकर हम क्या हरि कथा, हरि के बारे में बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बारे में बता रहे हैं। अगर श्रीला प्रभुपाद नहीं होते तो हम ऐसा नहीं कर पाते। तो श्रीला प्रभुपाद इतने ज्यादा कृपालु है, इतने ज्यादा कृपालु है, मोस्ट मर्सीफुल है। श्रीला प्रभुपाद जो कि कार्गो शिप में बैठकर 2 हार्ट अटैक उन्होंने सफर किए, 37 डेज का उन्होंने क्या किया, जर्नी किया कार्गो शिप पर बैठकर, और न्यूयॉर्क में जाकर उन्होंने प्रचार किया किसका, चैतन्य महाप्रभु का। और आज उस प्रचार के कारण इस्कॉन में हम गौर पूर्णिमा महामहोत्सव मना पा रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसे हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की हमें गुणगान करनी चाहिए, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी गुणगान हमें ज्यादा से करनी चाहिए क्योंकि वो हमें देखभाल कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो सतयुग है उनके जो भगवान है वो है नरसिंहदेव, तो नरसिंहदेव की भी जय हो, जय हो, उनकी भी हमें गुणगान करनी चाहिए। जो त्रेता युग है उनके भगवान हुए श्री रामचंद्र, रामचंद्र भगवान की भी जय हो, जय हो, उनकी भी हमें गुणगान करनी चाहिए। द्वापर युग के भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की भी जय हो, जय हो, उनकी भी हमें बहुत ज्यादा गुणगान करनी चाहिए। लेकिन जो कलयुग के भगवान है, जिस युग में हम हैं, जो 3rd क्लास युग है, जिस युग में सब अधम पापी जीव है, उन पापी जीव के ऊपर कौन करुणा कर रहा है, कौन उन्हें भगवत धाम ले जाना चाह रहा है, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का तो गुणगान हमें अवश्य करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए और करते रहना चाहिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो इस गौर पूर्णिमा महामहोत्सव में हमें चैतन्य महाप्रभु से कृपा की याचना करनी चाहिए, भक्ति की याचना करनी चाहिए और राधा कृष्ण की प्रेम जो कि भाव है उसकी हमें याचना करनी चाहिए कि हे महाप्रभु, मैं तो बहुत ही ज्यादा पतित हूँ, बहुत ही ज्यादा घिरा हुआ हूँ और आप हो पतित पावन। आप मेरा उद्धार नहीं करोगे तो किसका उद्धार करोगे? आपका नाम है पतित पावन और मैं हूं पतित। अब मेरा उद्धार कर दो और अपने आप को प्रूफ कर दो कि आप पतित पावन हो। हे महाप्रभु, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें। तो इस गौर पूर्णिमा में हमें जोर जोर से गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा नित्यानंदा हमें चैंट करना चाहिए और इस गौर पूर्णिमा महामहोत्सव को धूमधाम से मनाना चाहिए और कृपा की भीख मांगनी चाहिए कि हम भक्ति अच्छे से कर सके। तो आप सभी को गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।